वासुदेवाय हर हर परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को छठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ माह की कृष्ण पक्ष की यह छठ तिला एकादशी बहुत विशेष है, बहुत विशेष। आइए आज की कथा सुनते हैं। कथा का कितना महत्व है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग एकादशी का व्रत करते हो, मेरी जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी मेरी बहन है, आप सभी एकादशी का व्रत करते हो, लेकिन कथा नहीं सुनोगे तो फल नहीं मिलेगा, वो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कथा सुनने से आपको, कथा सुनने से क्या होता है भैया? कथा सुनने से यह होता है कि आपका व्रत के प्रति, आपके अपने इष्ट के प्रति, कृष्ण के प्रति निष्ठा बढ़ती है। तब आप व्रत के लिए सजग रह पाते हो, दृढ़ रह पाते हो, और असुरी प्रवृत्ति के लोगों की उल्टी सीधी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। अगर आप कथा नहीं सुनोगे तो कोई भी आपको आएगा बरगला के चला जाएगा कि ये व्रत नहीं करना चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो इसीलिए कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर हम सभी कथा को प्रारंभ करते हैं। और कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ये थोड़ी सी कथा बड़ी होगी, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे कैसे कथा में जाना है। तो आप सभी राधे राधे अवश्य लिखिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा सत्य यूनिटी संघ को। आइए शरत तिला एकादशी का महत्व। एक समय पुलिस्तिन ऋषि से दाल भाई ऋषि ने पूछा कि ब्राह्मण, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े पाप कर लेते हैं। दूसरे ही उत्पन्न उनको देखकर ईर्ष्या व दूसरे धन चोरी आदि करते हैं। मतलब दूसरों को देखकर ईर्ष्या, दूसरों का धन चुराना, दूसरों के धन को हड़पना, किसी की स्त्री के साथ दुष्कर्म करना इत्यादि इत्यादि ऐसे ऐसे बड़े बड़े पाप करने वाले का भी उद्धार कैसे हो सकता है, जिससे उनका भी महापाप नष्ट हो सके। तो उन्होंने ये सब बात कही। यह सब कृपया करके हमको कहिए। पुलिस्तिन ऋषि ने कहा कि महाभागा, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न मुझसे पूछ लिया है। इससे बहुत लाभ संसार को मिलेगा। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत विशेष कथा होने वाली, इसलिए सुनिए। परंतु आपको यह गुप्त तत्व मैं अवश्य ही बताऊंगा। मनुष्य को माघ माह के आने पर स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग करना चाहिए। सभी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। माघ माह में स्नान का तो बहुत महत्व। अभी इस समय वर्तमान में माघ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, तो आप सभी अवश्य ही एक ना एक दिन जाइए और स्नान करके आइए। उसको पुण्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर, गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाकर वह उन कंडों से हवन करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप सभी को माघ माह में हमेशा एक दिन ऐसा बना लीजिए एक हफ्ते में, तो आप लोग हवन तो अवश्य कीजिए। गोबर के उपलों से हवन कीजिए, उसमें तिल डालकर। आज हमारी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कथा और प्रभु की कृपा से सब उत्तम होगा। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र में हो तो यह नियम रहेगा। भगवान का पूजन, कीर्तन, स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध करना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ही आपको ये सब क्रिया करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण करें, हवन करें। दूसरे ही दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना वंदना करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। ये देखिए, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाएंगे, तो इस बार मकर संक्रांति हम सभी 15 तारीख को मनाएंगे। बहुत उत्तम होगा। आप लोग 15 तारीख को सुबह सुबह खिचड़ी बनाकर प्रभु को भोग लगाएंगे तो वो उत्तम है। आपका पारण भी होगा उत्तम, और मकर संक्रांति भी होगा। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए उस दिन। उनको इत्यादि इत्यादि जो आपको पसंद हो, मुरमुरे का लड्डू इत्यादि, तिल गुड़ जो भी आपने बनाया है घर में, वह प्रभु को भोग लगाइए। हे भगवान, आप संसार में डूबे हुए मनुष्य का उद्धार कीजिए। आप अशरणों को शरण दीजिए। हे पुंडरीकाक्षा, हे गिरधर गोपाल, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु, हे जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। भगवान से प्रार्थना करके अपना प्रसाद जो भी आपने बनाया वो प्रभु को अर्पण कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आओ भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ। इसके पश्चात जल भरा कुंभ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। देखिए, हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि आप ये दान दीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप ब्राह्मण को दान दीजिए। अंत में मनुष्य को तिल दान करना चाहिए। हाँ, तिल का तो बहुत महत्व है। आप लोग थोड़ा सा भी तिल अवश्य ही दान करें। मनुष्य इसी प्रकार जिस तिल को दान करता है उतनी ही सहस्त्र वर्षों में स्वर्ग का निवासी वह हो जाता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल हवन, तिल के लड्डू, तिल का भोजन, तिल का दान, यह छठ तिला एकादशी कहलाती है। क्योंकि उस दिन तिल का ही महत्व, सबसे ज्यादा तिल का महत्व होता है। अनेक प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार। इस छठ तिला एकादशी का पुण्य क्या होता है और इसकी कथा क्या है, सुपूर्वक हमें बताइए। अभी तो आपने इसका विशेष सुना, इस एकादशी का विशेष। अब कथा में हम प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं आंखों देखी सत्य घटना आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना।
प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्युलोक में रहती थी। वह सदैव षष्ठी एकादशी का व्रत करती थी। वह उस समय एक माँ में व्रत कर रही थी। उसका शरीर इतना ही अत्यंत दुर्बल हो रहा था। वह अत्यंत बुद्धिमानी भी थी, चतुर भी थी। वह ब्राह्मणी तथा देवताओं को अन्नदान नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो ब्राह्मणी सोचती थी, बहुत से लोगों में होता है कि हम दे देंगे तो हमारा घट जाएगा, हाँ घट जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप जितना दान करोगे भगवान आपको उतना 100 गुना कर देंगे। लेकिन वो बूढ़ी माई दान नहीं करती थी। इसको विष्णु लोक में मिल जाएगा, वो यही सोचती थी कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। पूजा बहुत करती थी लेकिन दान नहीं किया, अन्नदान। इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन था। ऐसे में सोचकर मृत्यु लोक में गई और उसी ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? भगवान, साक्षात भगवान खुद आए इनके घर पे मांगने के लिए कि बूढ़ी माई की बुद्धि खुले। मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर वह बुढ़िया बोली कि मुझे मुझे दे दीजिए। उसे लेकर वह स्वर्ग लौट गए। वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर कुछ समय बाद स्वर्ग में आई। स्वर्ग तो मिला उसको, उसे मृतपिंड के प्रभाव से उसे जगह एक ग्रह मिला। उसने एक छोटा सा दान किया था, वो मात्र बहुत छोटा सा। तो उसको उस दान के प्रभाव से उसको ग्रह मिला, मतलब निवास रहने का स्थान मिला। परंतु उस ग्रह में अन्य वस्तु शून्य थी। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहा कि हे भगवान, आपकी मैंने अनेकों अनेक व्रत किए, आपकी खूब पूजा अर्चना वंदना किया। मेरे घर में वस्तु कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने ग्रह में जाओ और देव स्त्री तुम्हें देखने आएंगी। अब तुम उसे षटतिला एकादशी का पुण्य विधि सुतप द्वार खोलना। सुनने के बाद भगवान ने ऐसे वचन सुनकर वह घर को चली गई और देवी स्त्रियां जब आईं तो द्वार खोलने लगी और वह षटतिला एकादशी का पूरी महात्म उन्होंने कहा और उन्होंने सुना। एक स्त्री देवी बोली कि सुनो, मैं कहती हूँ, उसने जब षटतिला एकादशी का महात्म सुन ही लिया है, तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव ऋषि ने बोला कि सब स्त्रियों ने उसको अलग पाया। षटतिला एकादशी के व्रत का ये प्रभाव था, उसमें एक अलग ही तेज था। इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान्य से भरपूर हो गया। देखिए, आप व्रत करते हो, सब कुछ करते हो, दान नहीं करते हो तो दान का भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन आप कथा नहीं सुनते हो तो कथा नहीं सुनने का भी आपको वो मिलेगा। व्रत करते हो, नाम जप करते हो, उत्तम है, अति उत्तम, लेकिन कथा भी उतना ही महत्व है। मैंने आपसे कहा ना कि कथा सुनने से आपके अंदर दृढ़ता आती है, आपके चेहरे पर वो तेज आता है। अंत में मनुष्य को आलस्य त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारी वाणी नहीं है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना त्याग, आलस, भूख को मारकर एक दिन तो कम से कम व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य की जन्मों जन्मांतर के पाप तक्षण नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाती है, मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी होता है और उससे भी उच्च कोटि पे जो प्रभु के प्रेम में व्रत करता है तो वह साक्षात गोलोक धाम जाता है। उसे ना स्वर्ग मिलता है ना अन्य कोई लोक, सीधे गोलोक धाम, सीधे प्रभु के धाम। इस 84 लाख योनियों से भी छुटकारा मिल जाता है। यह है एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत का महत्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी सियारी माताओं, आप सभी इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सुनिए और सभी से अपने बच्चों से 10 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को प्रेरणा कीजिए कि आप भी व्रत कीजिए। भले ही आधे दिन का व्रत करें, पर व्रत करें, कथा सुने। आप सभी सत्य यूनिटी सन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल।